नमस्कार साथियों, मैं संजय झा यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, आज 30 नवंबर है और 30 नवंबर का दिन दुनिया के इतिहास में एक नया सवेरा लेकर आया है, क्योंकि इसका बहुत ही प्रतीकात्मक महत्व मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल आज बारबाडोस ने, जो अटलांटिक महासागर का एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है, बारबाडोस आप देख सकते हैं इस मैप में। इस जगह पे ये है बारबाडोस। ये आप देखिए, ये अब पहले ये बारबाडोस बहुत छोटा सा द्वीप है ये, और इसकी आबादी सिर्फ 3 लाख है। ये अब तक ये 30 नवंबर 1966 13 नवंबर 1966 को ये अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने मतलब राष्ट्राध्यक्ष के रूप में इस देश के लोगों ने क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, जो इंग्लैंड की रानी है, उसको अपना हेड मानते रहे यहाँ के लोग। लेकिन आज इन्होंने उसको भी ख़त्म कर दिया, उस परंपरा को भी ख़त्म कर दिया। अब जो है आज से 30 नवंबर 2021 आज के दिन बारबाडोस ने खुद को गणतंत्र घोषित कर दिया है। और इनको देखिए, ये है सेनेरा मैसन। ये अब तक एलिजाबेथ सेकेंड की प्रतिनिधि के रूप में वहाँ का कार्यभार संभालती रही हैं, गवर्नर जनरल के रूप में। आज से ये राष्ट्रपति बन गई हैं बारबाडोस की। यानी इंग्लैंड से हर तरह का कनेक्शन आज बारबाडोस का ख़त्म हो गया। दोस्तों, इसका बहुत प्रतीकात्मक महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ग्रेट ब्रिटेन की ताकत ख़त्म होती गई और दुनिया के देश उसके कब्जे से आज़ाद होते गए। तो बारबाडोस ने 30 नवंबर 1966 को आज़ादी ली थी। 13 नवंबर 1966 को बारबाडोस आज़ाद हुआ था। और उससे पहले 1949 में एक चार्टर पास किया था इंग्लैंड ने, और उसमें ये कहा गया था कि अंग्रेज़ों के अधीन रहे देश, उन सारे देश जिस पर अंग्रेज़ों ने शासन किया है, उनके लिए उन्होंने एक कॉमनवेल्थ बनाया था कि हम सब मिलके आपस में एक दूसरे की तरक्की का रास्ता ढूंढेंगे, एक दूसरे को ये करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो उसमें वो जो कॉमनवेल्थ बना था 1949 के चार्टर के हिसाब से, जो कॉमनवेल्थ बना था, उसमें 56 कंट्रीज़ थे। और उस 56 कंट्रीज़ में 18 ऐसे देश थे जो उस कॉमनवेल्थ का मेंबर इंडिया भी है। लेकिन उसमें 18 ऐसे देश हुए जिन्होंने अपने राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, हालांकि वो स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन अपने राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को ही ये देता रहा, तवज्जो देता रहा। यानी वहाँ भले ही इलेक्टेड गवर्नमेंट हो गई, वहाँ सरकार चुनी हुई, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष के रूप में वहाँ ब्रिटिश क्राउन को ही वो मतलब ये करते रहे। और ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ एक गवर्नर जनरल डिप्यूट होता रहा, जैसे पहले इंडिया में होता था। उसमें 18 देश थे। और उस 18 देश में जब 1952 में जब एलिजाबेथ सेकेंड ब्रिटेन की महारानी बनी, तो उस समय 18 कंट्री थे जो कि ब्रिटिश क्राउन को अपना राष्ट्राध्यक्ष मानते थे। लेकिन उसके बाद क्रमानुसार जो है इसकी संख्या घटती गई। 1987 में सबसे पहले फिजी ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया और वो अपने आप को रिपब्लिक कंट्री घोषित कर दिया, यानी वहाँ राष्ट्राध्यक्ष भी चुना जाने लगा। उसके बाद 1992 में मॉरिशस, दिस इज़ द लास्ट कंट्री बिफोर बारबाडोस, मॉरिशस ने 1992 में ऐसा ही किया, वहाँ राष्ट्रपति हो गए। इस बीच में कई सारे देश, जैसे कि डोमिनिका ने 1978 में अपने आप को ब्रिटिश क्राउन से अलग कर लिया। गुयाना ने 1970 में अपने आप को अलग कर लिया। ट्रिनिडाड एंड टोबैको ने 1976 में अपने आप को अलग कर लिया। और दिस इज द टर्म ऑफ बारबाडोस। अब ये सारे कंट्री आप जो देख रहे हैं अटलांटिक महासागर में, छोटे छोटे कंट्री जो हैं, ये सारे अभी भी उनके मतलब अपने राष्ट्राध्यक्ष के रूप में ब्रिटिश क्राउन को ही मानते हैं। तो इसमें से अब बारबाडोस ने दिस वन इज बारबाडोस ने अपने आप को, ये बहुत छोटा सा देश है, यहाँ पर एक है, इसके अलावा 3 लाख है, आज इन्होंने अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर लिया है। अब जो है दोस्तों, आज एक सेरेमनी, रात में मिडनाइट में एक सेरेमनी हुई, जहाँ क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में चार्ल्स ने, जो वहाँ के राजकुमार हैं, चार्ल्स ने
सारी जो प्रतीकात्मक सिंबॉलिक जो उनकी पावर थी, हालांकि राष्ट्राध्यक्ष के पास कोई पावर नहीं होती है, सारा काम तो प्रधानमंत्री ही करते हैं, लेकिन जो सिंबॉलिक हेड के रूप में जो भी पावर थी वो उन्होंने, चार्ल्स ने अपनी माँ यानी एलिजाबेथ सेकंड के की हैसियत से के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने सारा कुछ सैंड्रा मैनसन को इन्होंने हैंड ओवर कर दिया है दोस्तों। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि अब कुछ और देश रह गए हैं, 14 देश कंट्री रह गए हैं जो अभी भी ब्रिटिश क्राउन को अपना राष्ट्राध्यक्ष मानते हैं। इसमें एक एंटीगुआ है, बारबूडा है, ये सारे देश हैं। एंटीगुआ है, बारबूडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है। एक न्यूजीलैंड है, उसके बाद ये पापुआ न्यूजीलैंड है, बहमास है, उसके बाद बेलिन है, कनाडा है, कनाडा आप ये कनाडा है, ये आपको देखिए पापुआ गिनी है। उसके बाद पापुआ कनाडा ग्रेनाडा है, जमैका है, सेंट किट्स है, सेंट लुसिना है, सेंट विसेंट है, सोलोमन आइलैंड है और तुवालू है। अगर यूके को भी जोड़ दें तो भी ये इतने देश हैं जो कि आज भी ब्रिटिश क्राउन को अपना प्रतिनिधि मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसमें से संख्या कम होगी, क्योंकि बारबाडोस के बाद जमैका भी एक कंट्री जो वहीं पे है, यानी अटलांटिक महासागर में भी है, उसने भी अपने यहाँ ये घोषित कर दिया है कि अब हम बहुत जल्दी रिपब्लिक हो जाएंगे और ब्रिटिश क्राउन को हम मानने से इनकार कर देंगे। दोस्तों, इसका ये महत्व ये है कि ये जो अटलांटिक महासागर छोटे देश हैं, जो ये राजशाही जो चली आ रही थी, राजशाही का एक तरह से मानिए खात्मा हो रहा है, यही इसका महत्व है। हालांकि इंग्लैंड ने इस पर बहुत सदी हुई प्रतिक्रिया दी है। उनको जब ये बारबाडोस को जब रिपब्लिक घोषित किया अपने आप को, तो इंग्लैंड ने कहा है कि दिस इज़ द मैटर ऑफ द पीपल ऑफ बारबाडोस एंड द गवर्नमेंट ऑफ बारबाडोस। ये बारबाडोस सरकार और वहाँ के लोगों का मामला है, क्योंकि कॉमनवेल्थ में या द रिल्म ऑफ कॉमनवेल्थ जो 18 देश जो ब्रिटिश क्राउन को अपना राष्ट्राध्यक्ष मानते हैं, उन 18 देश को द रिल्म ऑफ कॉमनवेल्थ कहा जाता है, यानी वो देश जो क्राउन के अधीन है। तो वो कह रहा है, इंग्लैंड ने कहा है कि दिस इज़ द मैटर ऑफ द पीपल ऑफ द बारबाडोस एंड द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ये बारबाडोस के लोगों और सरकार के बीच का मामला है। उन्होंने अगर घोषणा किया है कि वी आर गोइंग टू बिकम अ रिपब्लिक कंट्री, तो वी हैव नथिंग टू डू फॉर दिस, हमें इसके बारे में कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों, ये हुई बात कि अब इसका एक और महत्व है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इंग्लैंड की आबादी मात्र 2.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। 2,42,000 वर्ग किलोमीटर इंग्लैंड की आबादी है, सॉरी इंग्लैंड का क्षेत्रफल है। और वो इंग्लैंड आपको इतना छोटा देश है जो भारत के कम से कम 8 स्टेट जो हैं उससे बड़ा है। लेकिन उस इंग्लैंड का टाइम जोन आपको पता है कितने हैं? उस इंग्लैंड के पास 9 टाइम जोन है। जैसा कि आप टाइम जोन का अगर बात समझने की कोशिश करें, तो पूरे ग्लोब को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। एक टाइम जोन में 360 डिग्री को अगर हम देखते हैं, तो पूरे ग्लोब को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। और जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो है रसिया, और रसिया के पास सिर्फ 9 टाइम जोन है। समझ गए? रसिया के पास सिर्फ 9 टाइम जोन है, जबकि यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन के पास भी 9 टाइम जोन है। यानी इतना बड़ा उसका विस्तार है, जबकि खुद मेनलैंड उसका जो है केवल 2.44 लाख वर्ग किलोमीटर का है। क्योंकि उसके बहुत सारे जो ये है ना, जो उपनिवेश हैं अभी भी जो राष्ट्राध्यक्ष मानते हैं क्राउन को, वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो ये है, अगर इस तरह से लोग कम मतलब सभी देश अपने आप को आज़ाद रिपब्लिक घोषित करते जाएंगे, जो 18 कंट्री भी बारबाडोस इंग्लैंड के अधीन है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इंग्लैंड का टाइम जोन सिमट कर एक रह जाएगा, यानी उसके मेनलैंड में। दोस्तों, आज की बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन फ्रांस के पास है। फ्रांस के पास 12 टाइम जोन है। टाइम जोन का मैंने आपको मतलब समझा दिया कि 24 टाइम जोन में पूरी दुनिया डिवाइड है, और हर टाइम जोन में फ्रांस का 12 उसमें से 12 टाइम जोन में फ्रांस के उपनिवेश है, यानी फ्रांस का प्रभुत्व है किसी न किसी रूप में। रूस इतना बड़ा कंट्री है, उसके पास सिर्फ 11 टाइम जोन है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास भी 11 टाइम जोन है, क्योंकि वो भी कई देशों में फैला हुआ है। और इसका अंटार्कटिका जो है नीचे, उसका 9 टाइम जोन है। समझ गए?
और इस तरह से अगर हम देखें तो यूके का 9 टाइम जोन, यानी ये भी बहुत बड़ा है। तो दोस्तों हाँ, ऑस्ट्रेलिया का भी बहुत बड़ा टाइम जोन, उसका भी 9 टाइम जोन है ऑस्ट्रेलिया का। तो फ्रांस और यूके चौंकाता है, क्योंकि फ्रांस का भी अपना क्षेत्रफल बहुत छोटा है और यूनाइटेड किंगडम का यानी यूके का तो छोटा है ही। फिर भी फ्रांस के पास 12 और यूके के पास 9 टाइम जोन है अभी भी, इसलिए कि अभी भी पूरी दुनिया में, हालांकि सारे देश स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन अभी भी पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में इनका उपनिवेश मौजूद है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द बाकी कंट्री जो 14 कंट्रीज शेष रह गए हैं अपने आप को रिपब्लिक घोषित करने में, वो भी बहुत जल्दी अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर देंगे। तो दोस्तों आज चूँकि बारबाडोस ने आज 30 नवंबर है और जो अपना 55वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। 1966 में इसी तारीख को स्वतंत्र हुआ था और इसी इंडिपेंडेंस डे को उसने रिपब्लिक भी अपने आप को घोषित कर दिया है। तो हम यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स की ओर से बारबाडोस को उसकी रिपब्लिक बनने के लिए उसे बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उसने जो संदेश देने का प्रयास किया है वो दुनिया के बाकी देशों में भी फैलेगा। थैंक यू।